इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहाई न कोटि यज्ञ जप साधे। सभी साधकों को अभिनंदन, प्रणाम। शांभवी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा जिसके करने से हमारे इस संसार में जो शारीरिक संसार है, दैहिक संसार है, उसमें शांति, उसमें क्षमा, उसमें दया, समता, संतुलन, सद्भावना, इन बहुत सारे गुणों का प्रकट होना स्वाभाविक है। बाहरी जगत में भटकाव है, अशांति है। जब आप बाहर की वस्तुओं की इच्छा करते हैं तो उस समय आपके अंदर आशाओं की काली आंधी सी आने लगती है। शिवजी ने इसीलिए संसार से कोई अभिलाषा नहीं की है। शिवजी संसार के जगत गुरु हैं, संसार के गुरु हैं, त्रिभुवन गुरु हैं। शिव से बड़ा कोई भी राम का भक्त नहीं है, अर्थात शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। और वहीं पर भगवान विष्णु कहते हैं वैष्णव कि सबसे बड़े वैष्णव, सबसे बड़े शाक्त यानी शिव की उपासना करने वाले श्री हरि विष्णु हैं। आपने देखा होगा भगवान शेष पर सोते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान नेत्र मूंदे रहते हैं। अब मूंदे हुए नेत्रों से क्या भगवान को नींद आ रही है? क्या अंदाजा लगा रहे हैं आप? क्या भगवान थके हुए हैं? क्या अनुमान लगा सकते हैं आप? अथवा क्या वो सांसारिक भोग विलासों का चिंतन करते हैं? यही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आपका दृष्टिकोण सांसारिक है। परंतु ऐसा सत्य नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव का ध्यान करते हैं, और भगवान शिव को आपने देखा होगा कैलाश के शिखर पर विराजमान, त्रिशूल एक तरफ गड़ा हुआ है और व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए भगवान त्रिशूल पाणी डमरू को त्रिशूल में टांगे हुए, सांपों को गले में लटकाए हुए और एकाग्र होकर के अपने चित्त को, अपनी आंखों को अध खुली हुई रखते हैं सदैव, और मस्ती में निरंतर भगवान राम का चिंतन करते हैं। बंधुओं, दो मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग। भोलापन और ज्ञान। भक्ति में भोलापन होता है और ज्ञान में, योग में ज्ञान होता है। भगवान शिव सबसे बड़े ज्ञानी हैं और हनुमान जी बड़े भोले हैं। हनुमान जी बड़े भक्त हैं। भोलापन है। हनुमान जी सिर्फ राम जपते हैं, इसलिए कि हनुमान जी शिव के अंश हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, हनुमान जी शिव के अंश हैं। शिव जी भगवान राम का ध्यान करते हैं और भगवान शंकर भी भगवान राम का ध्यान करते हैं। सबसे कठिन है सेवा धर्म। जब सेवा का भाव आता है सेवक में, तो अपने सेव्य की अधिक से अधिक सेवा करने का उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है। शिव जी ने भगवान राम की सेवा का
अपने अंतर में विचार किया कि भगवान राम त्रेता में अवतार लेंगे और मैं सेवा करूंगा। तो सेवा के लिए भगवान शंकर अवतार लेने की सोचे। तो कौन सा अवतार ले? पार्वती जी से पूछा। पार्वती जी ने कहा मैं भी आपके साथ सेवा करने चलूंगी। शंकर जी ने कहा तुम सेवा करने जाओगी पर तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, संयम नहीं है, तुम कथा नहीं सुन सकती हो भगवान की। भगवान शिव को याद आ गया सती के उस मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, जब कि भगवान राम सीता जी की खोज की लीला कर रहे थे, उसी समय सती ने परीक्षा ली। तो यह सोच करके शिव जी ने कहा मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं चलूंगा। पार्वती बोली मैं जाने नहीं दूंगी। तो शिव जी ने कहा अगर चलना ही है तो फिर जो मैं करूंगा उसके पीछे पीछे रहना, जैसा मैं करूंगा उसमें सहायता करना। पार्वती बोली ठीक है। तो हनुमान जी का स्वरूप अवतार लेने का भगवान शिव ने संकल्प किया और तब पार्वती जी से कहा तुम मेरी पूंछ बन जाना। पूंछ सदैव पीछे रहती है, सारे काम तुम करोगी शक्ति वाले, लेकिन मैं सेवा करूंगा और तुम उस सेवा से मेरी सेवा भी करती रहोगी। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे शिव शंभु हैं वो भगवान राम की सबसे बड़े भक्त हैं। इसीलिए शंभु बाबा सदैव ध्यानस्थ रहते हैं और ना कोई शोक है, ना कोई चिंता है, ना कोई चेहरे पे शिकन है, कर्पूर की तरह गोरे हैं भगवान शिव। वही भगवान शिव जब अमनस्क योग में जाते हैं, ध्यान अवस्था में जाते हैं, तो राम रस का पान अंतर ही अंतर कंठ से किया करते हैं और उस मुक्त कंठ से भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए हृदय में रसानुभव करते हैं। ये अनुभव यदि आप भी करने लग जाते हो तब आपको शांभवी मुद्रा का पूरा लाभ मिलता है। किसी ने पूछा कि शांभवी मुद्रा क्या है? शिव की तरह आप शिव को किसी फोटो में देखो तो ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं। तो शांभवी मुद्रा कैसे करें, इसके लिए मेरा यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक एकांत का सेवन करें। शुद्ध और शांत जगह पर एक आसन से होकर बैठ के आचमन इत्यादि करके पहले तो प्राणायाम करें, पूरक और रेचक करें। पूरक और रेचक करने से आपके ब्रेन की जो नसें हैं जो बंद होती हैं वो खुल जाती हैं और जो प्राण फंसे होते हैं, वासना युक्त होते हैं, वो वासना मुक्त हो जाते हैं और तब आप मुक्त कंठ से भगवान शिव की उस मुद्रा का लाभ ले सकते हैं। फिर अपने श्वास को खींचे और कुंभक करे, जितनी देर हो सके। कुंभक का मतलब होता है अपने अंदर वायु को, प्राणों को खींच के पेट में, उदर में भरे रखना। जितनी देर हो सके उतनी देर तक भरे रखें, उसके बाद उसे छोड़ देना एक कुंभक है। ये क्रिया आपको शांभवी में बड़ा सहयोग देगी। उसके बाद आपको आसन में बैठना है तो चाहे सिद्धासन सबसे श्रेष्ठ माना गया है, परंतु नहीं हो सकता तो पद्मासन लगा लें। नहीं हो सकता वो भी तो सहज में ही पलथी मार करके, चौकड़ी मार करके बैठ जाए और अपने पीठ की रीढ़ को सीधा रखें।
मेरुदंड को सीधा रखते हुए सिर को ना अधिक झुकाएं इधर ना इधर, सिर्फ ऊपर की ओर। श्वास को खींचें और अपने इन हाथों में जरा ध्यान से देखें। ये अंगूठा इस उंगली, तर्जनी उंगली के ऊपर थोड़ा हल्का सा दबाव रखें और ये तीनों उंगलियां इकट्ठी करके इन घुटनों पर रख लें। ऐसे घुटने पर रख करके लगातार 20 मिनट अपने भ्रिकुटी में एक ज्योतिपुंज का कल्पना शक्ति द्वारा आवाहन करें और धीरे धीरे आपके नेत्रों के बीच में इस भ्रिकुटी में हल्का सा स्पंदन होगा और एक कर्व लाइट सी प्रतीत होगी। इसके लिए आप छोटा सा बल्ब प्रयोग कर सकते हैं। छोटी सी लाइट घी का भी जला करके आप रखें तो ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे उसे देखते रहें। ये क्रिया त्राटक से शुरू होती है और इस त्राटक के माध्यम से आपको शांभवी मुद्रा लगाने में बहुत सहयोग मिलता है। धीरे धीरे आपको महीने भर के अंदर अंदर इस क्रिया में इतना आनंद आएगा कि आप इस क्रिया को किए बिना नहीं रह सकते। और फिर ये क्रिया पहले आप करते हो, फिर ये क्रिया स्वयं आपका वर्ण करती है, फिर आप स्वयं इस क्रिया को ना करोगे तो ये क्रिया ही स्वयं आपको अपनाती है और फिर आपको दिव्य आलोकित करके आपको दिव्य आनंद दिलाती है, शिव का योग कराती है, शिव योग से एक कराती है। यह साधना आपके भीतर में छुपे हुए दिव्य रहस्यों को खोलती है और दिव्य सिद्धियां देती है। संयम रखें, अन्यथा वाणी से कहा हुआ शब्द सत्य होने लगता है। तो इसलिए वाणी से सदैव राम का जप करें और हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे परमात्मा, सब सुख से रहे, सभी का कल्याण हो, किसी को दुख ना हो, ऐसी परिकल्पना करते रहे और शांभवी मुद्रा का सनय सनय अभ्यास करते करते शिव योग में हो जाएगा जीवन और आप शिव का अनुभव तब कर पाएंगे जब आप यह योग करते हैं। शांभवी महामुद्रा होता क्या है? शांभवी मुद्रा से बहुत प्रश्न आते हैं। तो बंधुओं, हमारे शरीर में हड्डियां और कुछ नसें हैं, रक्त है, पीप है, त्वचा है, केश हैं, नख हैं, यही कुछ है। तो ये जो दिव्य नाड़ियां हैं, ये खड़ सप्त चक्र हैं, ये हमारे अंतर जगत के सप्त चक्र हैं। ये सातों चक्र जिसको मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार कहते हैं। ये धीरे धीरे आप शांभवी मुद्रा के द्वारा उस दिव्य कुंडलिनी शक्ति को अंदर ही अंदर अनुभूत करोगे। आपका जो प्रथम चक्र है मूलाधार, इस शांभवी योग से धीरे धीरे जागृत होने लगता है और उस मूलाधार से उठ करके प्राण ऊर्जा थोड़ा ऊपर आती है, अर्थात स्वाधिष्ठान तक। क्या क्या लाभ होता है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर इत्यादि में प्रवेश करने का, यह हम आपको आगे धीरे धीरे इसी शांभवी मुद्रा के अंतर्गत परिचर्चा में बताते रहेंगे। तो जब आप मणिपुर में आते हो तो आपको कैसा अनुभव होता है, जब आप अनाहत में आते हो तो आपको क्या क्या दिव्य अनुभव होते हैं, आपके साथ कौन कौन सी सिद्धियां आती हैं, फिर आप विशुद्धि चक्र में आते हो तो आपको कैसा लगता है। हालांकि ये चक्र जगाना कठिन है,
बिना प्रभु कृपा के, भगवान भोलेनाथ की कृपा के चक्र जागते नहीं है। गुरु कृपा हो, फिर शिव कृपा होती है, और शिव कृपा हो तो ये शांभवी सिद्ध होती है। और शांभवी धीरे धीरे आपके भ्रिकुटी के बीच में आकर के जागृत हो जाती है, और तब आपको इस मानव जन्म के रहस्यों का बोध होने लगता है। और तब कहीं जाकर के सहस्त्रार की यात्रा होती है। कई जन्म लग जाते हैं, अनंत जन्म लग जाते हैं इस यात्रा में। लेकिन ये सिर्फ कर कौन सकता है? सिर्फ मनुष्य योनि में रहता हुआ प्राणी। बैल, गधे, अनेक पशु और अनेक जीव जंतु बेचारे भोग रहे हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा सशक्त, आश्रय युक्त यदि है तो सशक्त है, परमात्मा का आश्रय लिया है तो सशक्त है, तो ये योग करके अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। शांभवी मुद्रा कैसे करें? आप आगे और भी अपनी जिज्ञासा रखेंगे, हम आपको उत्तर देंगे। किसी ने पूछा था शांभवी मुद्रा कैसे लगाएं, तो बंधु शांभवी मुद्रा लगाने का सिर्फ यही एक क्रम है कि धीरे धीरे झूठ बोलना छोड़ें। धीरे धीरे कोशिश करें कि हम आज से ही झूठ बोलना छोड़ेंगे, और आपका भोजन शुद्ध हो, आपका भजन बढ़े, आपकी तीर्थ यात्रा में वृत्ति लग जाए, आपकी माता पिता गुरु साधु की सेवा में वृत्ति लग जाए। ये आपकी शांभवी यात्रा के शुरुआत के दिन होते हैं। इसलिए शांभवी महामुद्रा से आप क्या क्या और प्राप्त कर सकते हैं, संसारी वस्तुएं भी आप प्राप्त कर सकते हैं, आगे की चर्चा में हम बताएंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही। प्रणाम।